वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो की अपडेट के साथ आज हम मौजूद हैं आपके जो है सवालात के जवाब लेने के लिए। जो है हम यहाँ पे आज मौजूद हैं कराची नौजवान फाउंडेशन के चेयरमैन फैज़ान हुसैन भाई के पास। कराची नौजवान फाउंडेशन का क्या जो है नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे कि आजकल आपको मालूम है ई चालान, इसके अलावा जो है मैनुअल्स के डकन्स, इसके अलावा जो है डंपर्स के होने वाले जो है हमारे जो है मासूम बच्चों के एक्सीडेंट, और इसके अलावा जो है बहुत सारे सवाल जो है किए जाएंगे आज फैज़ान भाई से। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर हो सके। तो चलते हैं और फैज़ान भाई से जो है आज। अस्सलाम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फैज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमारे जो कराची की आवाम जो है इतना माशाल्लाह जो है आपसे प्यार करती है। फैज़ान भाई एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आजकल जो ये सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है कराची के ऊपर, जो है हमारे लगते जिगर, हमारे जो बाप अपने बेटे को पाल रहा है इतने सालों से, उसको जो 1 मिनट के अंदर जो है मौत का निशाना बन जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप ये 4K चुरंगी के पास जो एक्सीडेंट हुआ उसकी बात कर जी रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अफसोस तो छोटा लफ्ज़ होता है ना, अफसोस करके कोई फ़ायदा मैं समझता हूँ कि अफसोस से ना उनका बेटा वापसी आ सकता ना। दो पहलू हैं, दोनों पहलू से बात करूँगा, जिसमें कुछ लोगों को, आपके व्यूवर्स को बुरा भी लगेगा, वो बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन बताऊँगा। वालिद साहब का कहना ये है कि मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला, इकलौता बेटा था, ये था सारे। इकलौते बेटे को आपने अंडर एज के अंदर रोड पे क्यों निकाला? जी बिल्कुल। बगैर हेलमेट के क्यों निकाला? बिल्कुल ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे मान लिया, लाइसेंस नहीं था, CNIC नहीं था, तो अगर आप लगते जिगर से इतना प्यार करते थे तो उसको पहले क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप उसको ड्रेसअप करते, यानी कि हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें, उसको लाइसेंस देते, CNIC उसका बनने देते, फिर उसको ऑन रूट करते। बिल्कुल। सबसे पहली गलती तो आपकी कि आपने उसको ऑन रूट क्यों किया। ठीक है जी बिल्कुल। अब आ जाए दूसरे पहलू के ऊपर। मैं अगर रोज़ का फ़र्ज़ करें 1000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, और मैं अगर यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ करो यूपी के ऊपर है, जैसे कि उसके वालिद साहब ने कहा कि वो पेपर देने यूपी जा रहा था, बाबा मोड़ के नियरेस्ट वो रहते हैं। बाबा मोड़ से अगर मैं ग्रीन लाइन तक बस तक जाता हूँ, अगर मैं पैदल जाता हूँ, तो यहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम आपको भी पता है कैसा है कि मुझसे मोबाइल स्नैच कर लिया जाएगा, सही, मुझे लूट लिया जाएगा। 4 किलोमीटर के अंदर मुझे 400 बार लूट लिया जाएगा। पूछने वाला कोई नहीं है, CCTV कैमरास कोई नहीं है, सेफ सिटीज़ कैमरास कोई नहीं है। नहीं भाई सॉरी मैं आपसे बात करूँगा, आजकल जो है जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए और बहुत सारी जो है इसके ऊपर, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ बाइक राइडर्स के लिए या फिर कार्स की हद तक है, ये डंपर्स वालों के लिए नहीं है? थोड़े इसके लिए बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आज पहले ट्रांसपोर्टेशन बताता हूँ ना मैं आपको कि ट्रांसपोर्ट कहाँ खड़ी है हमारी। अब हुआ क्या कि वो अगर अपने घर से जाता है, रक्षा लेता है, तो रक्षा बाबा मोड़ से लेके 4K चुरंगी तक अगर उसको लेके जाएगा तो 100 रुपये लेगा, 50 रुपये आज तक वो भी नहीं लेते। 100 रुपये चला गया मैं ग्रीन लाइन बस, फिर मैं 55 रुपये ग्रीन लाइन का टिकट लूँ, फिर मैं उतरूँ आगे नेक्स्ट स्टॉप पे उतरूँ या कहीं पर भी उतरूँ, मेरे पैसे इतने लगते हैं। ये कितने हो गए? 150 रुपये। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ से अपनी यूनी जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, फिर 100 रुपये दूँगा रक्षा वाले, कितने हो गए? 250 रुपये। फिर मैं वहाँ से वापसी यही प्रोसेस करूँगा 500 रुपये। मैं 500 रुपये तो मेरे रास्ते में खर्च होगा। अब मैं क्या करूँ? 1000 रुपये में घर कैसे चलाऊँ? फिर उसके बाद मुझे खाना पीना है, मेरी पूरी फैमिली है उसके साथ, कैसे करूँ? तो ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें देना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, जो कि वो नहीं दे रही, वो कि नाकाम हो चुकी है। अब आ जाएँ, आपने कहा कि सेफ सिटीज़ कैमरास, एक बार नहीं 1000 बार कहा है। 4K चुरंगी जो है ना, 2 शहरों को आपस में मिला रही है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। आप पिकेट बना दें ना, क्यों मौत आ रही है सिंध गवर्नमेंट को? मौत आ रही है ना सिर्फ इस वजह से कि जो करप्शन का निज़ाम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप टोटल तरीके से उसके ऊपर काबू करें। कैसे आ रहा है टैंकर यहाँ पे दंदन आता हुआ आ रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कौन करेगा? यार मैं देख रहा हूँ कुछ गुज़रे कुछ रोज़ों से जो है आप जो है एक अवेयरनेस वीडियो बना के जो है हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस वीडियो बनाने के लिए कोई आपसे किसी ने कांटेक्ट किया कि भाई हम इस पे कोई एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे? कोई एक्शन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है? इसके हवाले में एक्शन तो लिया जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। जो बात हमने कही है वो पब्लिक को नज़र भी आई है। AVLC वाला लेटर अभी IG साहब ने इशू किया
तो AVLC की फ़र्स्ट टाइम पे हमने ही बात की और फिर नज़र आया। लेकिन एक बात बताऊँ, ये पब्लिक भी ऐसी है बिलाल भाई, पब्लिक भी कोऑपरेट नहीं करती, साथ खड़े नहीं होती, हक सच के साथ नहीं खड़ी होती। अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे जो जैसे चला रहा है वैसे चल रहे हैं, तो अभी भी अवेयरनेस नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि बाइक चलाने वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा, वन में आना छोड़ दें, हेलमेट प्रॉपर इस्तेमाल करें। आपके पास एक ऑप्शन आ गया, ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन। अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री है, ऐसी चीज़ फ्री, ऑयल फ्री, सब कुछ फ्री, सारी चीज़ें फ्री दे दी आपको। अब आपको हेलमेट भी फ्री, मतलब आपको अब आपके पास बहाना नहीं है। अगर अब आप कोताही कर रहे हैं तो ये आपका मसला है। वन वे आप आ रहे हैं, स्पीड पे आप आ रहे हैं, ओवर स्पीडिंग हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओ भाई, सिंध हुकूमत तुम्हें नहीं करेगी प्रोटेक्ट, छोड़ दो इन बातों को। अगर आप ये सोचो वो मुझे प्रोटेक्ट करें, गलत सोच रहे हो। वो जो काम कर रही हैं सिर्फ करप्शन वो करती रहेंगी, आप मरो जियो। अगर आप ये सोचो कि भाई ये अपनी ट्रैक पे नहीं चल रहे, पता है ना नहीं चल रहे, तुम चल लो सही, ये तो बेहिस हो गए। वरना हम तो वो बातें कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है ना उस पर अमल बता दें कितना हो गया आज तक, नहीं हुआ। मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे ग्रीन लाइन बसें चलाएगी वो लगा देगी। अब जैसे कि आपने बताया एक बच्चा जो है सुबह 500 और शाम 500 हज़ार रुपये का अगर कोर्स का एक्सपेंस आ जाता है, क्या गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा कुछ निज़ाम नहीं निकालना चाहिए कि उसको जो है, जैसे हम पहले हुआ करते थे कि हमें स्टूडेंट कार्ड होता था तो हमें जो है बस की टिकट हाफ होती थी, अब वो ऐसा सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होगा। मैंने ये कहा ना कि गवर्नमेंट सोचती है कि आवाम के लिए क्या सहूलतें पैदा करें, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। फिर आ जाएं आप ग्रीन लाइन बस, आपको क्या लगता है ग्रीन लाइन बस का जितना बजट था उतनी मिल गई आपको? बिल्कुल कम नहीं है ना। हर 1 मिनट बाद का कहा था, 8-8 मिनट यहाँ पे फैमिलीज खड़ी रहती हैं, लेडीज़ खड़ी रहती हैं, वो ही नहीं है। इनको भी W11 की तरह खड़े होके जाने वाला है, सफ़र शुरू कर दिया। कहा गया था बैठ के चलेंगे, बैठ के चलेंगे सारी चीज़ें। तो अच्छा, सिर्फ क्या मैं तो चले ग्रीन लाइन से सीधा आप रोड टू रोड लेके जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल भाई हम गरीब लोग हैं, हम गली मोहल्लों में रहते हैं, बिल्कुल 60 गज के अंदर 3 फैमिलियाँ रहती हैं, 80 गज के अंदर बिल्कुल। आप तो गाड़ियों में सब जगह पे घूम रहे होते हैं। हम तो अंदर आबादियों में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं। तो मुझे वहाँ से लेके ग्रीन लाइन बस आने के लिए मुझे 300-400 रुपये चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ? आपने अगर रक्शे चिंची वगैरह बंद कर दिए, ठीक है, वायलेशन कर रहे थे, वो भी वायलेशन कर रहे थे, वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे। लेकिन आपको चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से सुजुकी निकाल दे। लेकिन इनको ये बात बोलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि आपके मेरे बजट से लेंगे, हाई रूफ के पैसे लेंगे ये 100 के और देंगे 10, ये भी मसला है। तो इनको तो आइडिया देते हुए भी डर लगता है मुझे कि भाई इनको बोलें कि हाई रूफ चला दो, सुजुकी चला दो, गली मोहल्ले में चले, ये फंड लेंगे अरबों रुपये का, लगाएंगे करोड़ों रुपये, फिर आवाम का पैसा, फिर आवाम का रज़ा। भाई ये पहले ये बताएं माशाल्लाह जो यानी मैं माशाल्लाह इसलिए बोलूँगा कि यूज ऑफ जो है चालान की अमाउंट जो है ना वो गवर्नमेंट के खाते में जा चुकी है, तो कहीं किसी एक कोने पे जो यूटिलाइज होते नज़र आ रही है, ये बताइए। आती है ना, देखो उनकी प्रॉपर्टी तो मैनेज हो रही है ना, उनकी करप्शन तो मैनेज हो रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ मैनेज अच्छी हो रही है। लेकिन आप इल्ज़ाम ना लगाएं, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जो उनका काम है ना वो कर रही है, गबन कर रही है, आज तक ऑडिट नहीं दे रही। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं, ताज़ा मिसालें ले लें। किनाल वाला इशू उठा 14 अरब रुपए का, कहाँ गया? सो गए सारे। ये तो कराची की आवाम है भाई। छोटी सी बात बोलूँगा, मैं छोटी सी बात पूछूंगा, मुर्ताबाद साहब ने जो है लाख रुपए के जो है अपने टाउन्स के लिए जो है ना चेक इशू करवा दिए। एहसान थोड़ी किया, हमारे पैसों से किया। नहीं 6 लाख रुपए का जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसका क्या होगा? सब गए ना, कौन बोलेगा, कौन पूछेगा, कौन? देने वाले भी है, लेने वाले भी, पास करने वाले भी है। मैं तो ये सोचता हूँ यार, वो जो कह रहे हैं ना मैंने अल्लाह को जान देनी है, मतलब यार बोलते हुए भी इनको दुख नहीं होता। मेरे पास ऐसी बहुत सारी वॉइसेस, ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, पता है आपको? ये जो बैठ के इन्होंने ड्रामा रचाया ना कि 21,000 26,000 कंप्लेन थी, 21,000 हो गए। लोगों की वॉइसें पड़ी हुई कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और तुम्हारा काम अगर ये है, तुम्हें लगता है एक दिन में तुमने इतना काम किया, आप फ़ोन पे बैठे रहो, काम करो पब्लिक का। फैज़ान भाई, जैसे कि हमने मैनुअल की कैब की जो है कैंपिंग चलाई थी, तो एक उसकी मिसाल में उससे आपको मैंने वीडियो सेंड की थी, एक लाइन के ऊपर कितने टकन नहीं थे, आपको वीडियो सेंड की थी, 9 से 10 टकन नहीं थे। वो कह रहे हैं अपनी मदद की, आप बिलाल भाई हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन यार जिस जगह पे वो है वहाँ तो वो उनके अपना घर है, कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वही सो अब आप अंदाज़ा लगा लें, जैसे आपने हैवी, इस शहर के अंदर हैवी व्हीकल जो दाखिल होता है, मैंने बताया बार 4 के चौरंगी से। MNA को बोलो दूसरे काम छोड़े, अपना डिस्ट्रिक्ट देखे, जिस एरिया का वो है ना, MNA का काम है ये,
लेटर्स लिखे, चौकी के लिए लेटर लिखे, सारी चीज़ें करे। सिर्फ जो है ना पुरानी वाली सोबत से बाहर है, काम करके देखो अपने। अच्छा फैजान भाई, सबसे जो है बड़ा मसला जो है आजकल जो है जो हमारी जो है फ्यूचर नंबर प्लेट जो उसके हवाले से थोड़ा बताएं। इसके जो है आप जो है लोग आपके ना वेट कर रहे हैं कि भाई फैजान भाई की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा कोर्ट के। आप सुबह हमारे सामने कि सुबह शाम जिस टाइम हो रहा है आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ा अपडेट दीजिएगा भाई। अच्छा, कोर्ट ने हमारी सीपी के ऊपर ऑब्जेक्शन डाला है, ठीक है। वो इसलिए डाला है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने और पॉइंटेशन मांगी है, वो देंगे हम, देके वापसी दोबारा बायोमेट्रिक करवा के दोबारा से नई सिरे से सीपी दाखिल होगी। दूसरी बात ये, टीचर्स नंबर प्लेट तो आपको नहीं मिलती, नहीं मिलती। अच्छा, आपको मिल गई? मेरी खुद अभी आपके सामने गाड़ी खड़ी है, इसकी नहीं मिली अभी तक। 2 बार टैक्स दिया है मैंने, जब गाड़ी ली रजिस्ट्रेशन करवाई तब टैक्स दिया, फिर दोबारा 2024 में दिया मैंने, नहीं मिली। मुझे लगता भी नहीं है कि आगे मुझे मिलेगी। यार जब एक चीज़ का आप निज़ाम कंप्लीट नहीं कर सकते, मैं मेरे हिसाब से तो अगर ये है कि जब तक आप कोई चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए जो है फिलफुल ना हो तो आपको उसको लागू भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन पूछेगा यार, आप कैसी बातें करते हैं बिलाल भाई, ये इन सबको पता है देखने वालों को। या तो ये जो है मासूम बन रहे हैं, इन सबको पता है। अच्छा, जो आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, ये सुन चुके हैं सारी कुछ। ये बातें सिर्फ बातों में, तकरीरों में रह गई। जब तक ये खुद से सही नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। इनको बोलें अपने इलाके का मसला है ना, मैं आपको दावा कर रहा हूँ, इनको बोले 100-200 लोग जाएं एमपी के घर पे चले जाएं, चेयरमैन के घर पे चले जाएं, जो मसाइल आपके साथ है उसके साथ पैदा कर दें, उसका बाप भी काम करेगा। अच्छा फैजान भाई, एक और क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो आया है, वो ये आया है कि जो परमिट लाइसेंस के हवाले से जो आपने केस जो है दायर किया था, उसके हवाले से भी थोड़ी अपडेट कीजिएगा। अच्छा, उसके अंदर नोटिस इशू किए गए हैं, जाहिर सी बात है वहाँ से व्यू लेंगे ना वो कि क्या बना क्या नहीं बना, तो उसके ऊपर देखते हैं, भी इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल वेटिंग के ऊपर है हम उस पर। अच्छा, कराची नौजवान फाउंडेशन का जो है आगे का जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या कराची नौजवान फाउंडेशन जो है क्या सिर्फ बाइक एसेसरीज और इसकी हद तक है, इसके अलावा जो आगे कोई और इसके अलावा कोई स्टेप? नहीं, बाइक की हद तक कैसे, आप खुद देखें, हमने तो सेवरेज कैप भी दी है, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी काम किया। फिर दूसरी बात ये, आपको आपकी तवज्जो से खुशखबरी ये दे दें, शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नंबर प्लेट दी जाएंगी। अच्छा फैजान भाई, सबसे एंड में सिर्फ ये मैं चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स थे जो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और है ना जैसे कि लोगों को पता है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह फंडिंग वंडिंग का इशू है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी अगर परमिशन हो तो क्या मैं कराची नौजवान फाउंडेशन के अकाउंट नंबर जो है कि आपने इसके बाद शेयर कर सकते हैं? हाँ, शेयर कर लें, वो जो देना चाहता है, हमने किसी से नहीं मांगा। पहली बात तो ये ना, हम इसके ऊपर टिके हुए सारे काम अल्लाह के, अल्लाह करा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है कि वो करवा रहा है। बाकी अगर कोई देना चाहता है दे, खुद से आके यहाँ पे काम करना चाहता है आ जाए, वो ऐसा थोड़ी है हमारा जो ऑफिस बहुत दूर या कहीं और है। अच्छा, हमने तो डे फर्स्ट ये कहा था कि जो अपने जान से कर सकता है जान से करे, जो अपने माल से कर सकता है वो माल से करे, हर तरीके। तो इसी तरह ये। अच्छा फैजान भाई, एंड के अंदर हमारे जो है नौजवान फाउंडेशन के जो और माशाल्लाह जो हमारे साथ जुड़ रही है उसको क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे, थोड़ा ये बताइए। देखिए, मैं हमेशा से मैं तो ये कहता हूँ बिलाल भाई इनको कि मैं कभी भी इनको वायलेशन की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, वायलेशन से बचाऊँगा, सही है। अच्छा, दूसरा, हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों की हद तक हमने काम करके दिखाया, काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है कि काम हो रहा है। ऐसे ही नहीं कोई 10-20 हज़ार मेंबर ऐसे ही नहीं बन गए, काम हो रहा होगा तभी तो बने। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ साथ जुड़े रहें, सही है। अच्छा, जैसे अभी आपका व्लॉग थे, इसको बढ़ाएं, इसको बनाएं, मतलब शेयर किया करें ताकि लोगों तक मैसेज जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका ये मसला तो हल हो गया ना, वायलेशन की सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल रही हैं, फिर आपकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, मेडिकल आपको दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहाना तो ख़त्म हो गया आपके पास कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है, ऐसी बात है, हमारा एक्सेस इतना नहीं है। जैसे भी आपने फंडिंग की बात की, हमारा एक्सेस इतना नहीं है, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं वहीं कर सकते हैं। अगर किसी को शौक़ है कि वो चाहता है कि भाई मेरे टाउन्स के अंदर हो तो जगह दे दे हमें, बाकी चीज़ें सारी सपोर्ट हम करेंगे, हर चीज़ की सपोर्ट हम करेंगे। क्योंकि फैजान भाई, मैं जब से यहाँ पे जो है कराची नौजवान फाउंडेशन से ज्वाइन हूँ, और माशाल्लाह जो है मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं, अगर ज़ाहिर सी बात है ये हमारे देखने वाले जब ये मैसेज करते हैं और उसके मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ज़ाहिर सी बात है एक क्या करते हैं, खैर का काम है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ,
ये लोग अपना काम करें, बस इनसे मेरी ये दरख्वास्त है बस। तो बस आप लोगों से बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि जो है आप लोगों ने जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम्स वगैरह आपसे दरपेश होती है, आपने खुद खड़ा होना है और जो है अपनी आवाज़ जो है वो आपने दबानी नहीं है। अपनी आवाज़ जो है वालेशन नहीं करनी है, वालेशन बिल्कुल नहीं करनी है। लोगों के लिए जो है आपको आज से हाथ में लगा के चलना है। और कराची नौजवान फाउंडेशन जो काम कर रही है, डे फर्स्ट से मैं यहाँ पे जो है ब्लॉग बना रहा हूँ और माशाल्लाह जो है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे भी। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग के सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोग ने इतना मुझे सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह जो है मज़ीद जो है आपके और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप है ना मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियो आपसे शेयर हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।